विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है और आज से 21 साल पहले राज्य का देश के 27वें राज्य के तौर पर जन्म हुआ था। आज राज्य 22वें साल में प्रवेश कर रहा है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो राज्य ने पिछले 21 सालों में तमाम उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इसके बावजूद आज राज्य विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण आंदोलन के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और हाल में आई आपदा में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज 21 वर्ष हमारी राज्य स्थापना के पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2025 का लक्ष्य रखा है कि 2025 में जब उत्तराखंड हमारा 25 वर्ष का होगा तो वो हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का एक आदर्श और उत्कृष्ट उत्तराखंड होगा। उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और जिन हमारे शहीदों ने, जिन आंदोलनकारियों ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जो सपने देखे थे, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, प्राणों प्रण से काम कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। और जैसा केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने, सब लोगों के सामने, उत्तराखंड वासियों के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो ये तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब काम करें। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले जिन्हें 3100 रुपए मिलते थे, अब उन्हें 4500 रुपए दिए जाएंगे और जिनको 5000 रुपए पेंशन दिए जाते थे, उन्हें अब 6000 रुपए दिए जाएंगे। इस बात की घोषणा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लंबे समय से राज्य आंदोलनकारियों की मांग थी कि उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, तो हमने अब उनके पेंशन को बढ़ाने का फैसला लिया है। लंबे समय से हमारे क्योंकि इस राज्य की प्राप्ति में हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके बीच में से लगातार ये बातें आती थी। और मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर 1 सितंबर 1994 को खटिमा में सबसे पहले गोलीकांड हुआ था और उनकी पीड़ा, उनकी भावनाएं और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए आज हमारी सरकार ने तय किया कि आंदोलनकारियों की जो 3100 पेंशन थी उसको 4500 किया गया है और साथ में जो 5100 पेंशन मिलती थी उसको हमने 6000 किया। उधम सिंह नगर जिले के कच्छा तहसील में आयोजित राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में विधायक राकेश शुक्ला और पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष नारायण बिष्ट के बीच झड़प होने से हड़कंप मच गया, जिस पर विधायक समर्थक और नारायण बिष्ट आमने सामने आ गए। एसडीएम और कोतवाल ने नारायण बिष्ट को रोक दिया, जिस पर उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम का बहिष्कार कर चले गए। ये सरकारी कार्यक्रम है, आपसे निवेदन है तो समझिए, सरकारी कार्यक्रम है, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, बैठिए। आपसे निवेदन है, बैठिए। आपसे निवेदन है, बैठिए। देखिए, सीएम साहब का संबोधन होना है। ये कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी कर रहे हो या राजनीति कर रहे हो? राजनीति कोई राज्य राजनीति करने आ रहे यहाँ पर, राजनीति कर रहे हैं। आज चले गए तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले गए।
अब इस सम्मान समारोह को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का सम्मान कार्यक्रम है यहाँ पे, और मेरा निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आप सभी अपना सहयोग करें। आज सबसे पहले तो राज्य स्थापना दिवस की सबको बधाई, पूरे उत्तराखंड वासियों को। आज यहाँ किच्छा तहसील में जो राज्य आंदोलन के विरोधी लोग थे, आज उनसे सम्मान किया जा रहा है, इसलिए हम ये सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग बहिष्कार करके जा रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं से काठ गोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही दुर्दशा के खिलाफ गोरा पड़ाव पर मौन उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, जो कि सरकार की आपराधिक कृत्य के समान है। ये जो एनएच की दुर्दशा कर रखी है, ये कब का बन करके तैयार हो जाना चाहिए था। इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली हल्द्वानी काठगोदाम हाईवे की हो सकती है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है, नैनीताल प्रवेश करती है। क्या अंदाज हमारे विषय में लगता होगा, सड़कों के विषय में लगता होगा। वर्तमान सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं है। ये वर्तमान सरकार की अकर्मण्यता, इनकी इसको मैं कहूँ नालायकी की वजह से सारे देश के अंदर हमारी सड़कों के विषय में खराब संदेश जा रहा था। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार में लोगों से जब राज्य की स्थापना दिवस के 21 वर्ष पूरे होने पर उनकी राय ली गई, तो उन्होंने बताया कि प्रदेश पर विकास के कार्य हुए हैं। हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार चाहे किसी की रही हो, दोनों सरकारों ने अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते हुए उत्तराखंड को विकास की पटरी पर पहुंचाया है। राज्य अच्छा है फिलहाल तो। देखो, आपको पता है क्राइम मुक्त है। क्राइम तो है नहीं हरिद्वार के या उत्तराखंड के अंदर। जैसे मान के चलो आप यूपी में बहुत क्राइम है ना, तो उस हिसाब से तो हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा राज्य है। विकास का तो हो ही रहा है। खैर, जितनी भी सरकारें आती हैं दोनों ही अच्छी हैं अपनी अपनी जगह, क्योंकि प्रयास तो दोनों ही करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक कर रही है। कांग्रेस पहले थी, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी है, बीजेपी भी कर ही रही है। विकास पूर्णतः तो नहीं हो पाया। जैसे लोगों की, हमारे जो शहीद जिन्होंने शहादतें दी हैं, उस हिसाब से विकास की जो रूपरेखा है पहाड़ के हिसाब से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी विकास उत्तराखंड का यूपी से अलग होने से हुआ है। यूपी में रहते हुए हम लोग जो काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन अपना अलग राज्य बनने से काफ़ी विकास हुआ, लेकिन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास नहीं हो पाया। धामी जी जो अच्छे प्रयासों से लगे हुए हैं, और उम्मीद ये है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से और भी अच्छे कार्य करते हैं और करते रहेंगे, तो निश्चित ही जनता उनको 2022 में पुनः वापसी कराए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।